हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसका चैप्टर है सविवृत बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे आज हम। इंडिया केमिकल लिमिटेड को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। उसके लिए अपने आवेदन पत्र तैयार करना है। आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे? किसी नौकरी के लिए आपको आवेदन करना है, उस नौकरी के लिए आप कैसे पत्र लिखेंगे देखिएगा। सेवा में प्रबंधक मानव संसाधन विभाग इंडिया केमिकल लिमिटेड। क्वेश्चन में ही आया था 28 गांधी रोड लुधियाना पंजाब। विषय क्या है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए आवेदन। महोदय दिनांक आपने ये बताना है यहाँ इसके बाद कि आपको सूचना कहाँ से मिली। दिनांक 8 जनवरी 2020 को चंडीगढ़ से प्रकाशित द ट्रिब्यून में प्रकाशित विज्ञापन से पता चला कि आपकी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन भेज रहा हूँ। मेरा सविवृत यानी कि बायोडाटा इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है, यानी कि साथ जोड़ा हुआ है, अटैच है। इसको पढ़कर आपको लगेगा कि मैं इस पद के लिए पूर्णतः उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। मैं विज्ञापन में वर्णित सभी योग्यताओं को पूरा करता हूँ। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ। कंप्यूटर और रसायन शास्त्र मेरे प्रिय विषय रहे हैं। मैंने प्रथम श्रेणी में स्नातक परीक्षा पास की है। मैं कंपनी की वैज्ञानिक गतिविधियों से परिचित हूँ। इतना ही नहीं, अपितु उन्हें ग्राहकों के सामने सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हूँ। मैंने MBA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मुझे मार्केटिंग के विभिन्न पहलुओं का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान है। यह अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया कि मैं वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार जीत चुका हूँ। मैं आपको मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त करने में सक्षम हूँ, यानी कि मैं इंग्लिश और हिंदी जो भी भाषा है दोनों में लिखित, ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो उनमें मैं सक्षम हूँ। मैं विद्यालय व महाविद्यालय की फुटबॉल टीम का कैप्टन रहा हूँ। इससे मेरी टीम भावना और नेतृत्व की योग्यता प्रमाणित होती है। मेरी पर्यटन में रुचि है। भारतवर्ष के अनेक औद्योगिक केंद्र घूम चुका हूँ, अतः यह पद मेरी प्रवृत्ति एवं प्रकृति के अनुकूल है। मेरे विभिन्न उद्योगों में व्यवसाय से जुड़ी पत्रिकाओं व पत्रों को पढ़ने का मुझे शौक है, इसलिए आपकी कंपनी की भी बहुत सी गतिविधियों से परिचित हूँ। मेरी सूचना के अनुसार आपकी कंपनी ने अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की हैं जो चुनौती भरी हैं। अतः मैं अनुभव करता हूं कि मुझे आपकी कंपनी के माहौल में उन्नति करने व विकास करने के अवसर ही नहीं मिलेंगे, अपितु मैं कंपनी के साथ और उन्नति के लिए योगदान कर सकूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे अपनी कंपनी में उपयुक्त पद पर काम करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुदीय गुण है मोहन लाल शर्मा, जिसका बायोडाटा बनाया था, जिसने आवेदन किया है। अब देखिए इसके अभ्यास के प्रश्न देखिएगा। कल्पना कीजिए, मान लीजिए आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और किसी प्रसिद्ध अखबार में पत्रकार के पद के लिए अपना आवेदन करना है, आवेदन भेजना है। उसके लिए अपने एक आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे? सेवा में किसको भेजेंगे? मुख्य संपादक। किसको? दैनिक ट्रिब्यून को भेज रहे चंडीगढ़। पत्रकार के पद हेतु आवेदन। महोदय, दिनांक 5 दिसंबर 2015 को चंडीगढ़ से प्रकाशित दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित विज्ञापन से पता चला कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र में पत्रकारों की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा। मेरा सविवृत यानी कि मेरा बायोडाटा भी इसके साथ संलग्न है, जुड़ा हुआ, अटैच है। इसका इसको देखने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए उपयुक्त आवेदक हूँ। मैंने BA की परीक्षा के पश्चात पत्रकारिता में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है, इसलिए पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का मुझे अच्छा ज्ञान है। मैं लिखित और मौखिक रूप से आत्माभिव्यक्ति करने में सक्षम हूँ। मैंने स्कूल और कॉलेज स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। मैं कॉलेज की मैगजीन के हिंदी अनुभाग का छात्र संपादक रहा हूँ। इस प्रकार मेरा संपादकीय कार्य का भी अनुभव है। मुझे विभिन्न स्थानों पर घूमने, वहाँ के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति जानने की लालसा रहती है, इसलिए मैं आपके समाचार पत्र के लिए विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों के जीवन पर लेख प्रस्तुत कर सकता हूँ। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने समाचार पत्र के पत्रकार के पद पर नियुक्त करके अपनी योग्यता के जोहर दिखाने, आपके समाचार पत्र के विकास में सहयोग देने का अवसर प्रदान कीजिए। धन्यवाद। बहुदीय कौन है? कृष्ण कुमार।
ये उसने बायोडाटा बनाया है। कैसे बनाया है कि नाम है कृष्ण कुमार, पिता का नाम रमेश चंद्र, माता का नाम सुलेखा देवी, जन्म तिथि है 15 नवंबर 1987, वर्तमान पता है 62D एकता विहार अम्बाला छावनी हरियाणा। स्थायी पता क्या है? यही है, ऊपर वाला ही है। टेलीफोन नंबर ये दे दिया, मोबाइल नंबर अपना दे दिया, ईमेल आईडी अपनी दे दी। अब शैक्षणिक योग्यताएं क्या है? आप अपनी बना रहे हैं तो कैसे? आप अपना नाम लिखिए, अपने पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें आप अपनी लिखेंगे। सविवृत है अपना बायोडाटा, अपनी जानकारी, अपना हाल, अपना वृतांत। अब इसमें आप अपनी डिटेल कैसे लिखेंगे, अपना विवरण कैसे लिखेंगे? आपने अपनी शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी है। क्रम संख्या है, परीक्षा का वर्ष, कौन से साल में आपने परीक्षा पास की, कौन से विद्यालय, महाविद्यालय, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास की, किस विषय में की, कौन सी श्रेणी में की, कितने प्रतिशत आपके नंबर आए। आपने 10वीं की परीक्षा पास की 2003 में, क्योंकि राजकीय उच्च विद्यालय पातली स्टेशन गुरुग्राम से की। राजकीय उच्च विद्यालय पातली स्टेशन गुरुग्राम से की, क्योंकि इस समय स्कूल क्या था? हाई स्कूल था, जहाँ से आपने पास की। सब्जेक्ट कौन कौन से थे? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और संस्कृत। कौन सी श्रेणी में पास की? प्रथम श्रेणी में पास की। नंबर कितने आए? 82% आए। 12वीं की परीक्षा 2 साल बाद 2004 में 11वीं की, 2005 में 12वीं, राजकीय उच्च विद्यालय पातली स्टेशन गुरुग्राम से की। सब्जेक्ट कौन से थे? आप साइंस के विद्यार्थी रहे थे। यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक हो जाएगा। क्या कहेंगे? क्योंकि उच्च विद्यालय में +2 नहीं होती, यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पातली स्टेशन। यह इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इंग्लिश होगी, अंग्रेजी कहेंगे, भौतिक को फिजिक्स कहेंगे, रसायन को केमिस्ट्री कहेंगे, गणित को मैथ कहेंगे, जीव विज्ञान को बायो कहेंगे। प्रथम श्रेणी में पास की, 84% नंबर आए। BSc ऑनर्स की आपने 2008 में गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव से की है। कंप्यूटर साइंस में की है, प्रथम श्रेणी में पास की, 92% नंबर आए। आपने MBA की 2010 में, यानी कि 3 साल में। 2003 में 10वीं की, 2 साल बाद 12वीं की, 3 साल बाद आपने BSc की। इसके 2 साल बाद ने अपने MBA की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से की। प्रथम श्रेणी में की। आपके नंबर कितने आए? 90% अंक आपने इसमें अर्जित किए, हासिल किए। अब शैक्षणिक योग्यताओं के बाद है आपने जो लिखा कि आपको अन्य संबंधित योग्यताएं क्या? कंप्यूटर का आपको अच्छा ज्ञान है, जर्मन भाषा का ज्ञान है, फारसी भाषा का ज्ञान है, हिंदी अंग्रेजी का तो है ही साथ साथ। उपलब्धियां क्या थी? वाद विवाद प्रतियोगिताओं में आप जिले में प्रथम आए हैं। निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। सम्मानित व्यक्तियों का विवरण, जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व उपलब्धियों को जानते हैं। कौन है आपके जो जानकार हैं? प्राचार्य श्री वेद प्रकाश SD महाविद्यालय अम्बाला छावनी। प्राचार्य क्या कह देंगे? राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पातली स्टेशन का प्राचार्य जो है वो आपको जानते हैं। अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर खन्ना, पत्रकारिता विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, जहाँ से आपने पत्रकारिता की थी, वो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो आपको जानते हैं। स्थान है अम्बाला छावनी। तिथि है 10 जुलाई 2011, यानी कि जिस तिथि को आप लिख रहे हैं। लिखने वाला कौन है? कृष्ण कुमार। अगला देखिएगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान करती है, तो उसे भेजने के लिए अपना बायोडाटा, आपने अपना बायोडाटा देना है। राजीव गांधी फाउंडेशन है वो हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देती है, आपने आगे पढ़ना है। सेवा में अध्यक्ष महोदय राजीव गांधी फाउंडेशन नई दिल्ली। स्कॉलरशिप प्राप्ति हेतु बायोडाटा प्रेषित। आदरणीय महोदय, कल मैं दैनिक ट्रिब्यून में आपके फाउंडेशन के विज्ञापन से पता चला कि आपकी फाउंडेशन सन 2016-17 के लिए उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है। मैं इसके लिए इस स्कॉलरशिप के लिए मांगी गई योग्यता पूरी करता हूं। आशा है कि आप मुझे यह स्कॉलरशिप प्रदान करके अनुग्रहित करेंगे। इस पत्र के साथ मैं अपना सविवृत अपना बायोडाटा भेज रहा हूँ। सह धन्यवाद। बहुत ही है सुरेश कुमार। अपना बायोडाटा, यहाँ अपना बायोडाटा भेजना। ये सुरेश कुमार है, लेकिन आप सुरेश कुमार नहीं, आप अपना बायोडाटा बनाना सीखें। अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना फिर एड्रेस स्थायी पता वही, अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। आप अपनी शैक्षणिक योग्यताएं लिखेंगे कि आपके उसके लिए क्या क्या। इसमें क्या मांगा है? इसमें वही लिखेंगे क्रम संख्या, यानी कि आप क्रम संख्या क्या है यहाँ लिखे परीक्षा कौन सी है, यानी कि 10वीं है। परीक्षा कौन से साल में की? 2000। जैसे 10वीं की परीक्षा 2003 में पास की। कहाँ से पास की? राजकीय उच्च विद्यालय पातली स्टेशन गुरुग्राम से की। किस विषय में पास की? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और संस्कृत में। कौन सा डिवीजन आया था? इसमें प्रथम श्रेणी आई थी। प्रतिशत कितने थे? इसमें आपके 82% नंबर थे। 12वीं की 2005 में, यानी कि 2004-3 में 10वीं की, 4 में 11वीं, 5 में 12वीं।
कहाँ से की? राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पातली स्टेशन गुरुग्राम से की। इसमें आपके विषय कौन कौन से थे? हिंदी, हिंदी नहीं, अंग्रेजी है, भौतिक है, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित। प्रथम श्रेणी में पास की 84% आपके अंक आए। अन्य संबंधित योग्यताएं क्या है? कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और अभ्यास, क्योंकि इस बच्चे को आगे पढ़ना है, आपको आगे पढ़ना है, उसके लिए स्कॉलरशिप चाहिए। राजीव गांधी फाउंडेशन है, वो स्कॉलरशिप देता है और आप +2 के बाद वो स्कॉलरशिप प्रदान कराता है। इसलिए आपकी +2 तक की योग्यता है, अच्छे अंक हैं और आगे बढ़ने के लिए, आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप सब नियमों पर खरा उतरते हैं। इसलिए ये आपने अपना बायोडाटा तैयार किया है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।